जिसने कहा मैं द्वार हूं, उसी यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद के वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, गवाही और आराधना के माध्यम से आपको ढेर सारे आशीष मिले। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उड़े। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उड़े। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का
निर्गमन अध्याय 3 वचन 7 से लेकर हम पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7 से लेकर पढ़कर, प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी। मैं उसका दुख अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं, जहाँ कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी बसते हैं। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी, उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊँ? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए उसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाओगे तो तुम लोग ये पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है, प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। आप लोग जिनका पाप स्वीकार हुआ है, आप लोग खुश है? जिनका नहीं हुआ है, आप लोग खुश है? आप कुछ थोड़ी ही देर में जब का पाप स्वीकार आपका खत्म हो जाएगा, आप सचमुच में खुश हो जाएंगे। जैसे यीशु ने कहा, मैं इससे आनंद तुम्हें प्रदान करूंगा जो कोई छीन नहीं सकता है। बोलिए हालेलुया। आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलना है। ये एक थोड़ा सा इतना सुनने में एक अच्छा लायक नहीं है, लेकिन एक समझने वाली बात है। सुनने में सुनते रहने से इतना मज़ा आएगा, उसी प्रकार के मज़ेदार वाली बात नहीं है। कुछ समझने वाली बात बोलने के लिए जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। ये हम जो समझने का विषय का नाम है बुलाहट। बोलिए बुलाहट। क्या है बुलाहट? व्हाट इज इंग्लिश में बोलते वोकेशंस। ये बुलाहट क्या है? मिस्टेक है तो भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक डेफिनेशन जो इंग्लिश में है मैं आपको दे दूंगा, हिंदी में सिंबल में समझाऊंगा। बुलाहट मतलब प्रभु का बुलाहट, गॉड कॉल्स, ईश्वर का बुलाहट। वो बुलाहट क्या है? पहचानना जरूरी है। डिसर्नमेंट, इसको बोलते हैं डिसर्न करना है। ये बुलाहट प्रभु सबको बुलाता है। बुलाता नहीं बुलाता है, किस बात के लिए बुलाता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये समझने के लिए हमको कैटेकिज्म किताब आप लोग सुना है क्या? धर्म शिक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। इंग्लिश में शॉर्ट में CCC बोलता है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। उसमें पैराग्राफ नंबर 1 में ऐसा लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, सिंपल है, हिंदी में बाद में समझाऊंगा। गॉड इन्फिनिटली परफेक्ट, ब्लेस्ड इन हिमसेल्फ, जो अपने आप में पूर्ण है। मैं कल बताया, आज बताया, हमको पता नहीं, ईश्वर पूर्ण है। ईश्वर पूर्ण है। जो पूर्ण ईश्वर अपने आप में डिवाइन है, ब्लेस्ड है, आशीष है। वो फ्रीली मानव जाति को बनाया, फ्रीली क्रिएटेड मैन। फॉर व्हाट? टू मेक हिम शेयर इन हिज ब्लेस्ड लाइफ। तो ईश्वर मनुष्य को अपनी स्व इच्छा से, इसलिए मैंने बोला थोड़ा कठिन विषय है, इसलिए नींद आ सकता है। ये समझने वाले विषय है, सुनकर खत्म करने का नहीं है। दिस इज फॉर ऑल योर लाइफ, आपके जीवन के लिए। ईश्वर जो अपने आप में अच्छा है, अपनी स्व इच्छा से मानव जाति को बुलाता है। फॉर व्हाट? टू मेक नॉन गॉड्स ब्लेसेडनेस। ईश्वर जो भला है,
ईश्वर जो परफेक्ट है, पूर्ण है, उसके बारे में सभी मानव जाति को बचाने के लिए, बताने के लिए ईश्वर सबको बुलाता है। ये कैटेकिस्ट नंबर 1 में बताता है। ये क्यों? इसलिए पूरे मानव जाति का एक ही मकसद है, एक ही बुलावा है। जो ईश्वर जो अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है, उसके बारे में सभी लोग जान जाए। सभी लोग जान जाने के लिए ईश्वर मनुष्य को बुलाता है। सबसे पहले सभी लोग ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर की भलाई को जानना, ईश्वर की परफेक्शन को जानना, इसी के लिए ईश्वर सारे एक मानव जाति को बुलाता है। कैसे बुलाता है? टू सीक हिम, टू नो हिम एंड टू लव हिम। बोलिए, टू सीक हिम, टू नो हिम, टू लव हिम। इसलिए ईश्वर जो अपनी भलाई का प्रचार करने के लिए सबको बुलाता है। मकसद एक ही है, सभी लोग ईश्वरीय भलाई को प्रकट करना है, ईश्वर के जो भलाई के बारे में प्रचार करना है। वो प्रचार लास्ट में आएगा, वो एंड है, वो लक्ष्य है। वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईश्वर मनुष्यों को बुलाता है टू सीक हिम, ईश्वर को खोजने के लिए। खोजते खोजते क्या करेगा? आप ईश्वर को जानने लगेगा। जितना जानने लगेगा, आप ईश्वर को प्यार करने लगेगा। जब ईश्वर को आप खोजेगा, जब ईश्वर को आप जानेगा, जब ईश्वर को जानने पर इसको प्यार करना लगेगा, जो जिस व्यक्ति के जो ईश्वर को प्यार करने लगेगा, आप क्या करेगा? आप जिसको प्यार करता है उसके बारे में सबको बताना शुरू करेगा। यही ये मनुष्य का कॉलिंग। ये मनुष्य को इसी प्रकार प्रभु सबके लिए बुलाता है। मनुष्य सभी लोगों के बुलाता है। ईश्वरी जो महिमा का, ईश्वरीय कृपा का प्रकटन करने के लिए सब मनुष्यों को बुलाता है। लेकिन एक बुलावा अलग अलग तरीके से कैथोलिक कलीसिया में ये किया जाता है, अलग अलग तरीके से। इसलिए बुलावा 4 प्रकार का है। सबसे पहले मैरिड लाइफ, शादीशुदा का जीवन, शादीशुदा वैवाहिक जीवन। दूसरा है पुरोहिताई जीवन। तीसरा है रिलीजियस लिविंग, रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ मतलब सिस्टर बनकर, ब्रदर बनकर सेवा करना। चौथी बात है सिंगल लाइफ। सिंगल लाइफ मतलब अकेला जीवन बिताना, अकेला। एक एक को हम धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा कठिन है। पैराग्राफ कैटेकिस्ट नंबर आप धर्म शिक्षा के किताब में देख सकता है। इसी प्रकार ये शुरू करता है, गॉड infinitely perfect, blessed in himself, freely created human being to make him share। उसके बारे में सब लोग जानना, उसके बारे में सब लोग जानना, और उसकी ईश्वरीय गरिमा को सभी लोग जानना। वो प्रचार करने के लिए सभी लोगों को बुलाया है। लेकिन कैसे करेगा? अलग अलग तरीके से करेगा। सबसे पहले सबको ये बुलावा अलग अलग तरीका है। कुछ लोग शादी विवाह के द्वारा, कुछ लोग पुरोहित बनकर, कुछ लोग सिस्टर या ब्रदर बनकर, कुछ लोग अकेला जीवन बिताते हुए ये ईश्वरी महिमा को प्रकट करेगा। संत योहन में लिखा हुआ है, मैं अभी अध्याय याद नहीं आ रहा है। यीशु ने कहा, ए प्रभु, अध्याय 17 में लिखा है, जो महिमा मुझे आपके साथ पहले था उसी महिमा से मुझे विभूषित कर। जो महिमा मुझे आपके साथ में था इस दुनिया में आने से पहले, मनुष्य बनकर आने से पहले, जो महिमा मेरे आपके साथ में था उसी महिमा से मुझे फिर से विभूषित कर। ग्लोरीफाई मी बिफोर गॉड। गॉड, ओ फादर, ग्लोरीफाई माई सेल्फ बिफोर यू। The glory which existed before the creation, glorify me again in your presence। मुझे आपसे फिर अपनी ग्लोरी में, महिमा में विभूषित कर। बोली हालेलुया। इसलिए इसके बारे में कैथोलिक कलीसिया बता, सफारी में जो बोल रहा हूँ कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा है। एक मनुष्य ईश्वर के बारे में जानकारी देना, इसलिए सिंबल में कहता है सभी लोग बुलाया गया है
ईश्वर की सेवा करने के लिए। बोलिए, सभी लोग बुलाए गए हैं ईश्वर की सेवा करने के लिए। मैं सिंबल में कहता हूँ, सभी लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। बहुत सारे लोगों ने गलत समझ कर रखा है, कौन ईश्वर की सेवा करेगा? ओ तो फादर का काम है ना, वो सिस्टर का काम है ना, वो ईश्वर की सेवा करना। गलत, बिल्कुल गलत। कलीसिया की शिक्षा में सभी लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। सेवा कैसे होगा? सबसे पहले ईश्वर की खोज करना, उसके बाद खोजते खोजते क्या आएगा? यू नो हिम, ईश्वर को आप जानने लगेंगे। आप ईश्वर को जानने लगने पर क्या करेगा? जानने लगने पर आप उनको प्यार करने लगेगा। आप जब उनको प्यार करेगा, आप उनकी सेवा करेगा। बाइबल खोलिए, संत योहन अध्याय 21, संत योहन अध्याय 21 15 से लेकर। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या मुझे प्यार करते हो? पेतरू को इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने तीसरी बार उससे ये कहा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने ईसा से कहा, प्रभु आप तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। इधर देखिए, पहले पहले जब यीशु ने पेतरुस को बोला, प्रभु पेतरुस सिमोन के पुत्र, तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस, हाँ प्रभु प्रभु क्या बात कर रहा, मैं आपको तो प्यार करता। क्या सवाल कर रहा है? जब एक और सवाल किया, सिमोन के पुत्र पेतरुस, तुम मुझे प्यार करते हो? तब पता चला कुछ दाल में कुछ काला है। पता चला मैं कुछ बड़ी गलती करके बैठा हुआ है। मैंने इस यीशु को परित्याग किया था, निंदा किया था, मैं इनको नहीं जानता था, बोला था। इसलिए यीशु ने 3 बार उससे पूछा, 3 बार इनकार किया, तो 3 बार पूछने के बाद बोला, तुम मेरी भेड़ों को चराओ। कहने का मतलब, प्रभु की सेवा सबको करना है, लेकिन वो सेवा कौन उसकी सेवा करेगा? जब आप उनको बोलिए, जब हम उनको जानेंगे, सही है, जानने के बाद ऐसे हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे बैठने से होगा? जितना जानेगा आप उनको प्यार करेगा, प्यार करेगा तब उनकी सेवा करने के लिए। पारिवारिक जीवन में और हर एक बुलाहट में बहुत जरूरी है, हर एक बुलाहट में जरूरी है। पति पत्नी, पति पत्नी की बात छोड़े, लड़का लड़की शुरू में मैसेज करने लगेगा, आई लव यू, यू लव यू, आई मिस यू, यू टू मिस यू, आई 3 मिस, आई 4 मिस, ऐसा लिखते लिखते जाएगा। उसके बाद में फालतू में लिखता है, सीरियस नहीं लिखता है। उसके बाद में सचमुच में एक दूसरे को जानता भी नहीं है, ऐसे ही फालतू डायलॉग मारता है। शादी के बाद ही थोड़ा समझने में जानना शुरू करेगा। इसलिए कहा जाता है, लव इज टू अंडरस्टैंड, जान प्यार मतलब एक दूसरे को समझना है। तो एक दूसरे के साथ रहने से थोड़ा समझना शुरू करेगा, तब उनकी कमियों को समझ में आएगा, तब उनकी कमी जानने पर भी आप उनको प्यार करेगा। सचमुच में प्यार करेगा तो आप उनकी सेवा करने शुरू करेगा। मेरा नाम ब्लांडीना टोप्पो है, मैं भोपाल एमपी से आई हूँ। मैं ये चौथा मेरा रिट्रीट है जिसके लिए मैं आई हूँ। 10 साल पहले आई थी लास्ट वाला, तो मैं अभी सोची कि आत्मिक चंगाई के लिए जाती हूँ, इसीलिए वही पर्पस से आई थी। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 3 साल से मैं
घुटने के दर्द से बहुत परेशान थी। दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था और मैं बिना नी कैप के नहीं चलती थी। लेकिन फर्स्ट डे मास के बाद सिस्टर ने अनाउंस किया कि किसी को घुटने का पेन से चंगाई मिली है। तो मैंने हाथ उठाया, लेकिन मुझे लगता था पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको घुटने का पेन होगा। ये सोच के मैं उस समय इतना थैंक यू नहीं बोली, ऐसे ही जैसे सबके साथ में थैंक यू लॉर्ड हालेलुया ये बोली। बाद में मैं जब सोने के लिए गई शाम को तो बिल्कुल पेन नहीं था, तो मैं नील डाउन की, नो पेन। उसके बाद में मैंने उसको हटा दिया, नी कैप जो पहनती थी दोनों नी में। उसके बाद से मैंने अभी तक नहीं पहना, मुझको कोई पेन नहीं है। मैं कंप्लीटली आराधना के टाइम में नील डाउन करती हूँ, थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग मी। और साथ में लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो मुझे सीवियर पेन था, स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ़ है मुझे, तो मुझे बहुत पेन होता था। लेकिन उस समय भी गॉड ने मुझे चंगाई दी, जबकि मैंने मांगा ही नहीं था उसके लिए। अभी भी मैं नहीं मांगी थी कि मुझे चंगाई दीजिए घुटने का, लेकिन जीसस ने ऐसे हील किया। इसीलिए मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये वचन मैं हमेशा बोलती हूँ। जय यीशु एंड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। हालेलुया। रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 10 और वचन 11 में लिखा गया है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब यहां पर प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। हम में से कोई अकेला है, हम में से कोई हमारे परिवार के साथ प्रभु यीशु के सामने घुटने टेके हुए है, कोई बैठे हुए है, कोई खड़े है, कोई अपना हाथ उठा रहा है, लेकिन सब यहाँ पर आए हैं प्रभु यीशु के पास। और सबसे पहली बात वचन हमें यही सिखाता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आज हम सब प्रभु यीशु के पास आए हैं ये विश्वास लेकर कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम प्रभु यीशु के पैरों के नजदीक है, हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वो हमें आशीष जरूर देंगे, वो हमें अनुग्रह जरूर देंगे, वो हमें कृपा जरूर देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जरूरतमंद है। मेरे भी कई सारे जरूरत है, आपके भी कई सारे जरूरत है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, अपने जरूरतों को प्रभु यीशु के चरणों में रखेंगे। ये आध्यात्मिक जरूरतें हैं, मानसिक
ज़रूरतें हैं, शारीरिक ज़रूरतें हैं, हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है वो सब ज़रूरतें हैं। लेकिन मांगने के पहले हम एक काम करेंगे, जो विश्वास हमारे पास है उसे हम प्रकट करेंगे। और वो कैसे प्रकट करते हैं? हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। हम इस नए साल में है, ये नए साल का दूसरा सप्ताह है। हम प्रभु यीशु को पूरे दिल से धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु ने हमें इस नए साल को देखने का एक अवसर दिया है, मौका दिया है। हमारे साथ हमारे परिवार के कुछ लोग थे पिछले साल तक, लेकिन इस नए साल को नहीं देख सके। हम तो ये नए साल देख रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दे। कई सारे बात है जिसको लेकर हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु यीशु के प्रेम को सोचकर, प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव करके हम कहेंगे, प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है उन्हीं के द्वारा हम सबको कृपा के ऊपर कृपा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दिया गया है। उस अनुग्रह के पात्र आप और मैं, हम सब है। उस अनुग्रह के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद कहेंगे। और ये अनुग्रह हम सब अनुभव कर रहे हैं। ये अनुग्रह, ये कृपा हम सब अनुभव कर रहे हैं हमारे जीवन में। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु के दया के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। हम पापी तो है ही, लेकिन वो हमारे पापों को नहीं देखता। वो देखते हैं कि हम कितने निसहाय है, अपने आप में हम कुछ नहीं कर सकते। और उनके दया के कारण उन्होंने हमें अंधकार से रोशनी में लाया है। उनके दया के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु के नजदीक आते हैं आराधना करने के लिए, धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद के कारण एक दरवाजा खुल जाता है जिससे प्रभु यीशु का शक्ति हमारे जीवन, हमारे परिस्थिति में उतर आते हैं। तो धन्यवाद देना हमें कभी नहीं भूलना है। जब हम धन्यवाद देते हैं पूरे दिल से, हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। हम कहते हैं प्रभु जो कुछ हमारे जीवन में है, जो कुछ हम है, सब आप ही के बदौलत है प्रभु। आप ही ने दिया है प्रभु, हम इसे स्वीकारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम धन्यवाद करते हैं तो स्वर्ग का एक द्वार खुल जाता है हमारे जीवन में और हम उनके अद्भुत शक्ति को अनुभव करते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो साधारण बात, असंभव बात, ये संभव हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए सबसे पहले इस आराधना के समय हम प्रभु को पूरे दिल से धन्यवाद दें, उसे थैंक यू कहे। कई बार हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। हम तो ठहरे साधारण मनुष्य जो बुनबुनाना नहीं भूलते, शिकायत करना नहीं भूलते, लेकिन बहुत कम ही वो समय होता है जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु धन्यवाद के योग्य है। और याद रखना, ये आराधना का समय सबसे उचित समय है जब हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद देना नहीं भूलना। आपके जीवन के लिए धन्यवाद देना, आपके परिवार के लिए धन्यवाद देना, आपका नौकरी है उसके लिए धन्यवाद देना, नौकरी नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद देना। क्योंकि जब हम कठिन परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो स्वर्ग से एक द्वार खुल जाता है और आशीष उतर आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने अभी वचन पढ़ा, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। विश्वास हम प्रकट करते हैं धन्यवाद द्वारा।
लेकिन प्रभु ने यह भी कहा है, मांगो तो दिया जाएगा। सिर्फ मांगने की कमी है और प्रभु यीशु देने के लिए तैयार है। हम अपने दुखों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे, हमारे तकलीफों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। ऐसा लगता है कि यह परिस्थिति बहुत कठिन है, इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे? उस कठिन परिस्थिति को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हमारे परिवार को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हो सकता है कि आप ऐसे बीमारी से गूंज रहे हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं। याद रखना, हमारे प्रभु यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है। अपने बीमारी, उस अवस्था को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण जरूर करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके आर्थिक समस्या को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण जरूर करना। हो सकता है कि आप किसी पाप से लड़ाई कर रहे हो, बार बार गिर रहे हो। आपको पाप नहीं करना है। उस आदत को, उस बुरे आदत को, उस पाप के आदत को आप प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करोगे। और याद रखना, वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जब हम अपने समस्याओं को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करते हैं, अपने पाप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करते हैं, तो हमें यह विश्वास करना है कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु हमें इस पाप के परिस्थिति से छुटकारा जरूर देंगे। प्रभु यीशु हमें चंगा करेंगे जरूर। प्रभु यीशु हमारे कठिन परिस्थिति से हमें बाहर निकालेगा जरूर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही है इस आराधना का समय का शक्ति। हम जो विश्वास करते हैं और विश्वास में जो कुछ मांगते हैं, समर्पण करते हैं, अगर प्रभु यीशु का वही इच्छा है, प्रभु यीशु वो जरूर कर देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भी विश्वास करता हूं कि मैंने जो कुछ समर्पण किया है, प्रभु यीशु ने मेरा प्रार्थना सुन लिया है। एक कठिन परिस्थिति है, समस्या है, उसे मैं भी समर्पण करता हूं। आप भी समर्पण जरूर करना। आपको प्रभु यीशु खाली हाथ जाने नहीं देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस धन्यवाद करते रहना कि प्रभु यीशु हमारे प्रार्थना सुनने वाले प्रभु है। वो हमें लज्जित होने नहीं देंगे। अगर आप खड़े हो, बैठे हो, तो बस आपसे कहना है कि हम अपने घुटने टेकेंगे और प्रभु यीशु से ये आशीर्वाद स्वीकार करेंगे और मन ही मन प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु, मैंने अपने पूरे विश्वास में सारे समस्याओं को, दुख, तकलीफ, बीमारी, मेरे अपने पापों को तेरे चरणों में समर्पण किया है प्रभु। और मैं आराधना करता हूं, उसी प्रभु को आराधना करता हूं जो मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने घुटने टेकेंगे और आशीर्वाद को स्वीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।